प्रशांत सिंह और आप देख रहे हैं मोह क्रांति न्यूज। मित्रों, आपका संघर्ष रंग आएगा। आप गांव-गांव में जाकर मेरे लिए वोट मांग रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा 2024 का चुनाव हार रही है। जो उसने 400 सीट जीतने का सपना देखा है, वह सपना पूरा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी 200 सीटों से अधिक सीट जीत नहीं रही है। जब मैं क्षेत्र में जा रहा हूं जनसंपर्क के लिए, तो एक सवाल जनता मुझसे पूछ रही है, मतदाता हमसे पूछ रहे हैं कि आप घोसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्दल प्रत्याशी के रूप में यह चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। मैं उन्हें उत्तर दे रहा हूं कि मुख्य रूप से देश के सामने इसके 3 कारण हैं। भारतीय जनता पार्टी यदि तीसरी बार सत्ता में आती है तो भारत का संविधान ही नहीं बचेगा। SC, ST, OBC के लिए जो आरक्षण मिले हैं, वो आरक्षण भी नहीं बचेगा और लोकतंत्र भी नहीं बचेगा। 2024 का चुनाव के बाद 2029 में हो सकता है कि विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डाल दिया जाए, इमरजेंसी लागू की जाए, मीसा लागू किया जाए और तानाशाही की सरकार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में रख सकती है। अभी आप देख रहे हैं कि जो भी विपक्ष के लोग मोदी सरकार का विरोध कर रही है, उन पर ED के छापे पड़ते हैं, CBI के छापे पड़ते हैं, इनकम टैक्स के छापे पड़ते हैं। 2 मुख्यमंत्री जेल में हैं। झारखंड का मुख्यमंत्री जेल में है, दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में है। तो ये एक तरह से लोकतंत्र और भारत के संविधान को खत्म करने की ओर ये सरकार बढ़ रही है। इसलिए घोसी लोकसभा के मतदाताओं के साथ साथ मैं भारत के मतदाताओं से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को हरा दीजिए और लोकतंत्र, संविधान, आरक्षण को बचा लीजिए। ये सरकार से आप कोई उम्मीद नहीं रखते हैं। जिन वादों को लेकर के मोदी सरकार 10 साल सत्ता में रही, उसमें से इन्होंने किसी भी वादे को पूरा नहीं किया। इन्होंने 2014 में वादा किया कि मैं या योगी मोदी सरकार प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देगी, सरकारी नौकरी देगी। 10 साल में 20 करोड़ नौकरी होना चाहिए, लेकिन इन्होंने 1 करोड़ भी नौकरी नहीं दिया। इन्होंने वादा किया था कि भारत के प्रति व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपया देंगे। इस वादे को भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा नहीं किया। इन्होंने वादा किया कि स्विट्जरलैंड विदेशी बैंकों में जो भारत के नेताओं का धन, काला धन है, उसको वापस लाएंगे, लेकिन आज तक उस धन को वापस ले नहीं आए। एक और सवाल मुझसे बार बार जनता पूछ रही है कि आप निर्दल प्रत्याशी के रूप में घोसी लोकसभा का चुनाव क्यों लड़ने जा रहे हैं।
मैंने उन सभी जनता से कह रहा हूं कि मैंने राजनीति स्वर्गीय कल्पनाथ राय से गोरखपुर में और आजमगढ़ में सीखा और उन्होंने ही घोसी के विकास के लिए काम किया। अभी जो कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग, मऊ तहसील की बिल्डिंग, दीवानी न्यायालय की बिल्डिंग, जेल, 3 ओवरब्रिज जो आपके मऊ में दिखाई दे रहे हैं, रोडों का जो जाल है, ये सारा काम स्वर्गीय कल्पनाथ राय ने किया। उनके मरने के बाद बहुजन समाज पार्टी का भी सांसद रहा, समाजवादी पार्टी का भी सांसद रहा और भारतीय जनता पार्टी का भी सांसद रहा, लेकिन किसी भी सांसद ने मऊ के लिए कोई काम नहीं किया। मैं आपसे वादा करता हूं, अपने कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से, मतदाताओं से भी, कि यदि मैं घोसी लोकसभा का चुनाव जीतता हूं तो मऊ में हवाई अड्डे बनवाऊंगा, मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी, इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना होगी, स्पोर्ट्स कॉलेज बनेंगे और जो काम स्वर्गीय कल्पनाथ राय के बाद अधूरे रह गए, उन सारे कामों को मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। आपने सभी राजनीतिक दलों को घोसी में देखा है। मैं भारतीय रेल में कार्यरत था, 2020 में सेवानिवृत्त हुआ। सेवानिवृत्त होने के बाद अधिकांश रेल के अफसर शहरों में रहते हैं, दिल्ली में, लखनऊ में, वाराणसी में, लेकिन मैं शहरों में काम किया, बेंगलोर में, चेन्नई में, कोलकाता में काम किया, लेकिन सेवानिवृत्त होने के बाद मऊ जिला घोसी निर्वाचन क्षेत्र के